आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। हेलो दोस्त, मैं जेके प्रजापति आप लोगों के बीच फिर आ चुके हैं। नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी है और यह पार्ट चौथा वीडियो है। तो आप लोगों के बीच बिना विलम्ब किए हुए इस सवाल पर आएंगे। और इनसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो न्यू व्यूअर यदि होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आप लोगों को ही मोटिवेशन हम लोगों को आगे अच्छा और इनसे वेल बनाने में हिम्मत और हौसला बनाती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बना रहिए और एक एक बात को समझिए। चलिए आइए देखते हैं। तो आज मेरा इस सवाल का टॉपिक है, चौथा पार्ट का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का बड़े छोटे की पहचान। यानी परिमेय संख्या में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, उसको पहचान करेंगे। तो पहला नंबर में आ चुके हैं कि सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। ये तो स्पष्ट है, हम इनसे पहले भी आप लोगों को बताए हुए थे कि संख्या रेखा पर जब हम बता रहे थे इससे थर्ड वीडियो पार्ट में, तो संख्या रेखा हम बताए थे कि जीरो से पहले जितने भी नंबर बड़ा होते जाएगा वह मान उतना छोटा होगा, जीरो के बाद एक जितने बड़ा होते जाएगा वह मान बड़ा होगा। तो याद रखना है कि जीरो से पहले वाला मान यानी ऋणात्मक मान जो होती है धनात्मक से हर हमेशा छोटा होता है। ऋणात्मक मान जो होती है धनात्मक से हर हमेशा छोटा होता है। यदि यहाँ पे जीरो है तो इधर यदि निगेटिव है, निगेटिव, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर का मान यानी निगेटिव से हर हमेशा जो होता है पॉजिटिव वाला मान बड़ा होता है। निगेटिव से हर हमेशा पॉजिटिव वाला मान क्या होता है, बड़ा होता है, और यह मान क्या होता है, छोटा होता है। निगेटिव का मान हमेशा पॉजिटिव के मान से छोटा होता है, यानी धनात्मक का मान जो होता है ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो वही बात यहाँ पे कर रहे थे, धनात्मक परिमेय संख्याएं प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे कि -3/4 और 3/4 में कौन बड़ी है। तो अब यहाँ पे देखिए, सवाल को देखने से स्पष्ट होनी चाहिए कि माइनस का चिन्ह लगा है तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। 3/4 अर्थात जीरो से ये पहले वाला मान होगा। यदि इसमें कोई चिन्ह ना हो, तो कोई चिन्ह यदि कोई नंबर में ना हो, परिमेय संख्या में ना हो, तो वहाँ पे समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह होता है। तो प्लस का चिन्ह होने का अर्थ होता है कि जीरो के बाहर राइट साइड, तो जीरो के राइट साइड होगा तो वह धनात्मक पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या जो होती है ऋणात्मक से बड़ी होती है। यहाँ इधर जो -3/4 इधर वाला होगा और 3/4 इधर वाला जीरो के राइट साइड होगा। तो राइट साइड पॉजिटिव का मान होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव का मान होता है। तो निगेटिव का मान छोटा होता है, पॉजिटिव का मान हमेशा बड़ा होता है, याद रखना है। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि 3/4 जो है बड़ी है, क्योंकि यह धनात्मक है। यानी 3/4 जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, एवं -3/4 जो है ऋणात्मक है, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पार्ट है, यदि P ग्रेटर देन Q, यानी P बड़ा होगा Q से, कॉमा Q यदि बड़ा होगा R से। अब यहाँ पे देखिए एक रिलेशन बता रहा है, P बड़ा है Q से यानी Q छोटा होगा, P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से। तो यहाँ पे देखिए P तो Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है, यानी P क्या होगा, R से भी बड़ा होगा। P क्या होगा, R से भी बड़ा होगा। तो वही लिखा है, यदि P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन R तो P ग्रेटर देन R होता है। जब कहने का अर्थ ये हुआ कि 3 जो होती है 1 से बड़ा है, और यही 1 जो होती है 2 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बड़ा वाला संख्या मान लेंगे,
तो 12 जो होती है 5 से बड़ा है, और 5 जो है 3 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 क्या होगा, 3 से भी बड़ा होगा। 12 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा था कि P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, यानी Q जो है R से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि R जो होगा P से छोटा होगा। R का मान क्या होगा, P से छोटा होगा, या हम ये भी कह सकते हैं P का मान R से बड़ा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिए हुए दिखा दिया कि 5 यदि 3 से बड़ा हो, 3 यदि 2 से बड़ा हो, तो हम कह सकते हैं ना कि 5 क्या होगा, 2 से भी बड़ा होगा। तो ये बात। फिर इसके बाद तीसरा नंबर का सवाल, यदि P ग्रेटर देन Q तो P प्लस M ग्रेटर देन Q प्लस M। कहने का अर्थ ये होता है कि यदि कोई भी समान संख्या दोनों साइड ग्रेटर देन या लेस देन हो या इक्वल हो, तीनों यदि कंडीशन में हो, यदि समान संख्या यदि जोड़ा जाए उसमें चिन्ह के साथ, समान चिन्ह और समान संख्या, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ती है। जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे एक सेकेंड के लागे, जैसे मान लेते हैं कि समान संख्या यहाँ पे जो है m है, तो यहाँ पे भी m है, चिन्ह के साथ भी है, प्लस है तो इधर भी प्लस है, उधर भी प्लस है। तो जैसे P का मान मान लेते हैं कि 3/4 है, इसमें हमको 1/2 जोड़ना है। Q मान लेते हैं कि 2/3 है, उसमें हमको 1/2 जोड़ना है, यानी समान पद जोड़ना है, समान परिमेय संख्या जोड़ना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, एलसीएम 4 ही होगा, कट जाएगा, 3 + 2 होगा, इधर क्या होगा 6 होगा, और ये 4 + 3 होगा। तो 5/4 लेस देन ग्रेटर देन 7/6। तो अब यहाँ पे देखिए कहोगे कि यहाँ तो बड़ा मान लग रहा है, अंश तो बराबर नहीं है ना। सम हर बना करके बड़ा छोटा का पहचान होते हैं। तो सम हर बनाएंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। लेस देन ग्रेटर देन, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो हर बराबर होगा ना। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब देखिए हर को हम बराबर करने के लिए हमको अपना इच्छा से समान संख्या से ऊपर अंश और हर में गुना किए। तो अब देखिए हर बराबर हो गया, तो अंश में देखो कौन बड़ा है, अंश में देखिए कौन बड़ा है। पहले भी ये 3/4 बड़ा था, पहले भी 3/4 बड़ा था, 2/3 छोटा था। अभी भी देखिए इसमें जो है एलसीएम लेने, समान संख्या जोड़ने पर, इसको एलसीएम करने पर जो हमारे पास फ्रैक्शन आया, परिमेय संख्या आया, उसको भी सम हर बनाने पर, सम हर यानी कि हर को बराबर करने पर अपना इच्छा से गुना करना पड़ता है। बराबर करने पर इसमें देखिए पहले भी जो 3/4 बड़ा था तो वही ना हुआ, 3/4 अर्थात 15/12। तो 3 से ये कटने वाला है, 3 से ये कटने वाला है, तो 14/12। तो ये भी देखिए, तो 14 बड़ा कि 15 बड़ा, ऑलरेडी 15 बड़ा है, तो यहाँ पे 3/4 है ना बड़ा हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि समान पद जोड़ने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा और जो छोटा रहेगा वही छोटा होगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, यदि P ग्रेटर देन Q हो तो P में A घटाने पर और Q में भी A घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जान लिए होंगे। तो चलिए अगले नंबर के सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे भी जो जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर में वही कह रहा है कि यदि P ग्रेटर देन Q तो P - A ग्रेटर देन Q - A। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि समान पद को हम घटाएंगे दोनों साइड, P में भी और Q में भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 1/2। इन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है।
तो समान हमको घटाना है, समान घटाना है। तो 2/3 में 1/2 घटा देते, या कुछ भी हमारे हिसाब से 3/4 जो भी लेना है आप घटा सकते हैं। तो जो जितना घटाएंगे ग्रेटर दैन से पहले उतना ही घटाएंगे ग्रेटर दैन के बाद वाली परिमेय संख्या में से। ग्रेटर दैन 1/2 माइनस 3/4। तो अब एलसीएम करने पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर इसका 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 3 दूनी 6। तो इनका देखिए कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि 8 में से 9 घटेगा, छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस का चिन्ह होता है। अब बड़ी संख्या का चिन्ह जो रहता है वही चिन्ह लिखा जाता है। तो 12 लेस देन ग्रेटर देन -2/8। अब सबसे पहले ये देखिए कि माइनस का चिन्ह है, उसमें भी माइनस का चिन्ह है, ये तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, पहले ही ख़त्म हो जाएगा। या दे सकते हैं यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं दे सकते हैं। तो 1/12 लेस देन 2/8। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कटने वाला भी है 1/4, 1/4। या इनको बराबर करने के लिए अब बताइए क्या करेंगे, हर और एलसीएम में बराबर करने के लिए, सम हर बनाने के लिए। तो सम हर बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 12 चौके 48, 6 12 दूनी 24। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंश में भी हर में भी दोनों में समान संख्या से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7, अब देखो 1 दूनी 2/24 लेस ग्रेटर देन 3 दूनी 6, 8 तिया 24। अब इसमें देखिए कि सम हर हो गया है। अब बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो अब देखिए ये नियम इसमें फॉलो तो नहीं कर रहा है। समान पद जो हम घटाए फॉलो कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नियम आप लोगों का फॉलो नहीं करेगा, यानी प्लस का पर फॉलो करेगा, माइनस पर फॉलो नहीं करेगा। इसका देखो जस्ट लाइक इसका उल्टा हो जाता है। तो किसी में ऐसे भी हो सकता है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अब हमको ये दिखाना आवश्यक पड़ गया था। इसलिए तो इस कन्फ्यूजन में आप लोग नहीं रहिए कि माइनस का माइनस भी हम कर देंगे तो उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे कह सकता था ना आप लोग, यहाँ पे सर हम प्लस का चिन्ह किए, यानी जितना हम जोड़े लेफ्ट साइड में उतना ही राइट साइड में भी जोड़े, यानी पी में जितना हम जोड़े उतना क्यू में ही समान परिमेय संख्या जोड़ेंगे, तो हमको तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और यदि हम वही में घटाएंगे तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है। 2 में से 4 घटाओ और 5 में से 3 घटाओ, बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए माइनस वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये यानी घटाने वाला दिमाग में नहीं रखिए, केवल जोड़ने वाला दिमाग में रखिए कि समान परिमेय संख्या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, जो छोटा रहेगा वही छोटा होगा। क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या जो होती है धनात्मक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस वाला जो है कभी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इस पर फॉलो नहीं करेगा, तो अब फॉलो करेगा किन पर। तो अब चलिए मल्टीप्लाई के आधार पे आप बताते हैं हम लोगों को। इस पर फॉलो करेगा, ऐड पर और मल्टीप्लाई पर, और डिवाइड पे भी करता है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसमें तो इतना ही तक है, 5 6 5 तक है, लेकिन आप लोगों को नंबर वाइज करके आपको बता दिए कि अर्थात ए प्लस वाला पे कहते तो माइनस वाला भी कहता, इसीलिए हम इनको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों के समक्ष रखे हुए थे। तो फॉलो करेगा अब इस पर और इस पर करेगा, इस पर नहीं करेगा, सब्सट्रैक्ट पे नहीं करेगा। तो P ग्रेटर देन Q, तो P में समान संख्या R से मल्टीप्लाई करेंगे और Q में भी समान संख्या R से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 होना चाहिए, 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस धनात्मक में, तो धनात्मक में तो समान संख्या जोड़े या समान संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि PR ग्रेटर देन QR। जो पहले बड़ा था वही बड़ा होगा, जो पहले छोटा था वही छोटा होगा। तो चलिए आइए इसमें जैसे में देख लेते हैं। जैसे हमको 3/4 है, मल्टीप्लाई हमको 2 से करना है, और ये ध्यान में रखना कि ये बड़ा भी होना चाहिए, ये बड़ा रहना चाहिए। इससे भाग यदि देंगे तो इनका जो है एक काम करो, 5/2 उठा लेते हैं, इनका 1/2 उठा, 5/2 तो हर हमेशा बड़ा होगा,
1/2 से, क्योंकि दशमलव में लाने पर इसमें 2.5 होगा, इसमें जो है 0.5 होगा, यही ना बड़ा हुआ, इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो बड़ा छोटा इसमें सबसे पहले दिखाना जरूरी होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वह तो ले लिए। अब समान इसमें गुना करना है, समान पद, जैसे इसमें 2 हम लिया है, 2/3 लिए, तो इसमें भी 2/3 है, सबको मल्टीप्लाई करना है, परिमेय लेना है। तो 5 अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा, 5/3 होगा, ग्रेटर देन, ये भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 होगा। अब देखिए आप लोग, या होगा यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा। तो इसमें अब देखिए हर तो समान हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया, हर समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। तो 5 बड़ा की 1 बड़ा, तो पहले भी देखिए 5/2 ही बड़ा था, 1/2 छोटा था, तो 5/2 बड़ा था, तो यहाँ पे भी 5/3, इधर भी यहाँ पे भी बड़ा हो गया और यहाँ पे छोटा हो गया। तो समान पद हम यदि समान परिमेय संख्या से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है, जो बड़ा रहता है वह बड़ा ही रहेगा, जो छोटा रहेगा वह छोटे रहेगा। 6 नंबर की बात करेंगे, कह रहा है कि सम हर वाली, सम का मतलब क्या होता है, बराबर, सम का अर्थ होता है बराबर, हर माना तो जानते ही, हर भिन्न का हर या परिमेय संख्या का हर। सम हर वाली 2 धनात्मक, 2 प्लस में होना चाहिए, 2 धनात्मक परिमेय संख्या p/q और r/q में, यानी कि 2 धनात्मक परिमेय संख्या मान लिया कि एक है p/q और दूसरा है r/q। तो यदि p/q बड़ा होगा, r/q छोटा होगा, इसमें देखो सम हर है ना, बराबर हर है ना, तो यदि हर बराबर हो तो अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। इससे पहले भी कहते जो अंश में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि p पहले बड़ा था, pq बड़ा है rq से, यहाँ पे तो क्या होगा, p ग्रेटर देन r होगा। यहाँ पे देखिए यदि p/q छोटा होगा r/q से, तो यहाँ पे क्या होगा, p लेस देन r होगा। तो यही आप लोगों के बीच था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, तो आप लोग बना रहिए। और अगले वीडियो इसके बाद जो होती है 7 नंबर का जो होती है और डिवाइड वाला है, तो वह भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो याद रखना है, एक ऐड पर समान संख्या को लेफ्ट और राइट साइड जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और समान संख्या को लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना सब्सट्रैक्ट पर नहीं होता है, सब्सट्रैक्ट का नियम फॉलो नहीं करता है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज दूर करने के लिए हम लोग दिखा दिए। तो अब ये कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए आप लोगों के बीच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।